नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इकोसिस्टम। इको मीन्स इकोलॉजी, सिस्टम मीन्स इंटरेक्शन यूनिट। द टर्म इकोलॉजी was proposed by a German biologist Ernst Haeckel in his book Generally Morphology der Organismen in the Physics. Word was coined by Hans Ritter in 1885 from two Greek words. Ecology means ecos plus logos. Ecos means होता है हाउस, प्लेस। logos means होता है स्टडी। The means It means the ecology is the study of living beings in their natural habitats. The surrounding of the living organism are collectively are called environment. A living organism and its environment forms a functional basic unit was named as ecosystem by British man Arthur G. Tansley in 1935. लिविंग बींग्स और इन्वायरमेंट दोनों एक फंक्शनल यूनिट को फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। और किन्होंने बताया था? ब्रिटिश मैन ऑर्थर ने। The ecosystem is the ecological system or unit where all living and non-living factors of the environment interact with each other and with their own components. Living factors are called biotic components and non-living factors are called abiotic components. First of all हम आते हैं biotic components में। Biotic components refer to all the living organisms in an ecosystem like plants, animal, microorganisms present in the environmental system are called biotic components. The main characteristics of biotic components are producers, consumers and decomposers. Producer जिसको बोलते हैं autotrophs. Producer are organisms that produce their own food through photosynthesis और chemosynthesis. मतलब कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा या फिर सेमोसिंथेसिस के। चेमोसिंथेसिस होता है रासायनिक संश्लेषण। अब पहले हम जान लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स के मीनिंग। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स नर्सिंग। इसका अनदर नेम्स है इसका अनदर नेम है नर्सिंग का फीडिंग या फिर न्यूट्रिएंट्स, इसको पोषक भी बोल सकते हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ फूड चेन एंड आर टिपिकली प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं प्लांट। यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। एल्गी फाउंड इन एक्वेटिक सिस्टम, मतलब कि जो जलीय में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, वाटर में जो रहते हैं पानी में। दे ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसको हम हिंदी में जान लेते हैं। जैसे कि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले ये जीव स्वयं तथा अन्य जीवों के लिए भोजन बनाने हेतु प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया लाइक दोज इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स परफॉर्म chemosynthesis यूजिंग केमिकल्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड टू प्रोड्यूस फूड इन द absence ऑफ लाइट सनलाइट सॉरी। नेक्स्ट है कंज्यूमर heterotrophs. These are organisms that cannot make their own food and rely on consuming other organisms. ये खुद का अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं और ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हमारे इसमें कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारा आता है हर्बीवोरस, जैसे कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर पर ऑर्गेनिज्म फीड होता है, जैसे कि डियर और रैबिट्स, मतलब कि रैबिट्स और डियर ग्रास खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं हम उसको कार्निवर्स। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स पर ये फीड करते हैं, जैसे कि वॉल्व्स, बर्ड ऑफ प्रे। थर्ड है हमारा टर्सरी कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर फीड करते हैं, जैसे कि लायंस और क्रस। डिकम्पोजर्स में आता है डेट्रीवोर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। डेट्रीट्रॉप्स में होता है जैसे कि डेट्रीट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक फॉनेल लिम्स, जो झड़ा हुआ पत्ते, और डेड एनिमल्स को जो फीड करते हैं उसको हम बोलते हैं डेट्रीट्रॉप्स। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल्स में एक और हम ले लेते हैं अर्थवर्म्स। अर्थवर्म ब्रेक डाउन सॉइल। इसमें हम इसको इसको हम बोलते हैं डेट्रीट्रॉप्स को इंजेस्ट और डाइजेस्ट करते हैं फूड को इंटरनली, उसी को बोलते हैं। दूसरा इसमें हम एग्जांपल्स में और भी ले सकते हैं, जैसे कि वुड लाइस, जैसे कि वुड को लकड़ी को
जो फीड करते हैं, डिकेइंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स में हमारा होता है जैसे कि फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ये ऑब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को एक्सटर्नली, और इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं फंगी एंड बैक्टीरिया। आते ही इसका डिकम्पोजर्स का पूरा फुल मीनिंग हम जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक organism and organic waste, recycling nutrients back to back into the ecosystem. Without decomposers, ecosystem would not have a continuous supply of nutrients. ब्रेक डाउन करता है डेड ऑर्गेनिज्म को और ऑर्गेनिक वेस्ट को, और रिसाइकलिंग करता है न्यूट्रिएंट को इकोसिस्टम, इनटू इकोसिस्टम में। और विदाउट डिकम्पोजर्स, मतलब कि बिना डिकम्पोज किए हुए इकोसिस्टम में कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं हो सकता है न्यूट्रिएंट्स की। सेकेंड है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग physical and chemical factors that influences environment, such as climate, soil, water, light, air, etc. First है हमारा climate. The temperature, rainfall, humidity, wind, and other atmospheric conditions affect the types of organisms that can live in a particular area. Second है हमारा soil and water. Soil composition, like its structure, pH structure, texture, nutrient content, and water ability influences plant growth and in turn affect the entire food chain. Aquatic ecosystem depend on water temperature, salinity, and oxygen levels. Third है अपना light. The amount of sunlight that an area receives influences photosynthesis and hence the productivity of the ecosystems. Last है हमारा air. The composition of gases, especially oxygen and carbon dioxide, plays a vital role in respiration and photosynthesis respectively. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अर्थ इकोसिस्टम में हमारे आते हैं जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में हमारा आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टंड्रा और पोलर। फॉरेस्ट में जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस हो गया, टेम्परेट डेसिडियस हो गया, कन्फियर्स और एल्फिन और टाइगा हो गया। ग्रासलैंड में पैम्पस ग्रास जैसे जिसको बोलते हैं, जो कि इन अर्जेंटीना में है। पेरेडियस जो है एंड प्लेन्स है नॉर्थ अमेरिका से। टेपेस यूरेशिया और सवाना ट्रॉपिक्स। ट्यूसेक न्यूजीलैंड से। जो डेजर्ट है हमारा सहारा नॉर्थ अमेरिका में जो है। कला, कलाहारी साउथ अफ्रीका का है। थार जो राजस्थान में जिसको बोला जाता है। अटाकामा साउथ अमेरिका में जो है, जो गोबी मंगोलिया। एक्वेटिक सेकेंड है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम में आता है, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे कि हमारा आता है जलीय जो जीवाणु होता है उसमें, जैसे कि मैरीन में बोलते हैं, और एक दूसरा आता है हमारा फ्रेश वाटर। मैरीन में हमारा ओसेनिक हो गया, जैसे कि ओशन। स्टोरियन हो गया, जैसे कि जोन बिटवीन सी एंड कंटिनेंट। और एक थर्ड वन है डेल्टाइक। फ्रेश वाटर में हमारा है लेंटिंग, मतलब स्टैंडिंग फ्रेश वाटर, जैसे कि एग्जांपल्स हमारा लैक, पॉन्ड एंड ईटीसी। सेकेंड है लॉटिक। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारे आता है पॉन्ड, क्रॉपलैंड, गार्डन, वेल, ईटीसी। प्लांटेशंस, दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।